गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और मैं आपको बता दूं टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। गुड मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है गुड मॉर्निंग करने की और हम अपनी शुरुआत वही आप लोगों से गुड मॉर्निंग करके ही करते हैं। तो अभी मैं बता दूं टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। 5 गुड बज रहे हैं मॉर्निंग शाम क्या, शाम के 5 बज रहे हैं। और शाम के 5 बजे हम वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। रुको बताएंगे आपको। तो बात है ऐसी भाई कि रात को हम लोग 3 बजे सोए, क्योंकि 3 बजे बेबी सोई है। वो सो नहीं रही थी। उसको सुला के जैसे कैसे हम 3 बजे सोए। तो मैं इसको कह भी रही थी मैंने, क्योंकि ना पापा की ना तबीयत ठीक नहीं चल रही। पापा का ना फीवर बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। हमने लास्ट टाइम जब पापा को दिखाया था तो उनको डॉक्टर ने जो इंजेक्शन होता है वो दे के और भेज दिया, बाकी ट्रीटमेंट किया ही नहीं भाई। 5 दिन रखा था जबकि उनको वहाँ पे। तो फिर अब उनके वो इन्फेक्शन रहा, उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। हम बाहर से करवा रहे थे ट्रीटमेंट उनका, जो मैं हॉस्पिटल लेके जाती थी ना, उनको बाहर से करवा रहे थे हम भाई। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सुबह मम्मी का फोन आया हुआ था 4 बजे। मैं तो गहरी नींदों में थी। फोन मेरा मैं वाइब्रेट पे रखती हूँ, क्योंकि एकदम से वो बजता है तो ये उठ जाती है, डर जाती है ना। तो हाँ डर जाती है, यूँ करने लग जाती है। तो फिर मैं उसको वाइब्रेशन पे रखती हूँ, तो मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं 3 बजे ही सोई थी, गहरी नींद में थी। तो मेरी 6:30 बजे जब ये रोई ना, तब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा। मैंने कहा यार 4 बजे मम्मी का फ़ोन आया हुआ है और मैसेज भी आया हुआ था पायल करके। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने फ़ोन किया, फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर वगैरह हो रहा है, लगा रहा है फीवर हो रहा है और ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं कहती मैंने फिर चाचा को फ़ोन कर लिया था, तो मैंने डोलो दे दी थी, तो अब थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सारा करा के एडिट वेडिट करके यशु के साथ उसको फीड वीड करा के, क्योंकि वो उठ गई थी, फिर उसको मेडिसिन दे के और आपने अपना। कौन सा एडिट किया था? तूने करा था एडिट, मैं कह रही हूँ। मेडिसिन दे के और फिर क्या बोलते हैं, जब 10-11 बजे के आसपास, क्योंकि फिर मैं सो गई थी दोबारा, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। मैं पकड़ूँ क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी भाई, खतरनाक वाली। फिर मैं वहाँ पे गई तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हाँ सच, सुबह मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा शुगर चेक कर दो। शुगर आई थी पापा की 61, ठीक है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप एक काम करो। कई बार पापा की डाउन चली जाती है ऐसे, कई बार जैसे खाना वाना तो खा नहीं रहे वो आजकल, 1 रोटी खाते हैं पूरे दिन में या 2 रोटी मुश्किल से, बस पूरे दिन की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा चली गई होगी, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, चीनी का दे दो, मतलब चीनी दे दो, चाय लिक्विड में चीनी डाल दो। हाँ चाय में चीनी डाल दो। तो उन्होंने दे दी, 3 लीची भी खिला दी उन्होंने उन्हें। फिर भाई उसके बाद जब मैं गई ना, तो मैंने कहा चल अब चेक कर लेती हूँ, अब तो नॉर्मल हो गई हुई शुगर। मैंने चेक किया तो पापा की शुगर आई 55। मैं तो भाई उस टाइम बहुत घबरा गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उनको फटाफट से चीनी का घोल दिया। मैंने कहा एडमिट कराओ इनको, तो हालत ख़राब होती जा रही है और कहाँ पर बुरी तरीके से, फीवर चढ़ रहा बहुत तेज। फिर उसके बाद वही 55 आई, फिर उनको चीनी का घोल दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर चेक की तो आई 51। मैं फिर से मेरे को हो गया। मैंने कहा, और पापा को हम लेके भी नहीं जा सकते ऐसे गाड़ी तक, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे। फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा तू आ जा इधर भाई। फिर ये इसको लेके आई वहाँ पे। फिर हमने सारा वहाँ एम्बुलेंस में, और जाते जाते ना हमने उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक मैंने बोला पिलाई, इनको हाँ। हाफ कोल्ड ड्रिंक दो। तो फिर जब इन्होंने कोल्ड ड्रिंक एक बार दे दी थी ना, तो उनकी 51 से 50 55 56 तो हो गई थी घर। फिर जब जाते जाते मतलब एम्बुलेंस तब तक आई नहीं थी, तो थोड़ा गैप हो गया था। तो फिर मैंने क्योंकि पढ़ा था कि कोल्ड ड्रिंक से एकदम से स्पाइक करेगी, तो फिर मैंने थोड़ी और उनको कोल्ड ड्रिंक दिलवाई। तो वो थोड़ी थोड़ी पी रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, जितने भी पियेंगे। और पूरे मतलब काँप रहे हैं फीवर से, और मेरे खुद के हाथ पैर उनको देख के ना ऐसे कांपने लग गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लो हो गई है। क्योंकि ये तो रोज़ ही जाते हैं मिलने और मैं रोज़ ही इनसे पूछती हूँ कि पापा की तबीयत कैसे। हम हमेशा ये डिस्कस तो करते ही रहते हैं कि हाँ भी ठीक है, और रोज़ का हॉस्पिटल ले जाना, मेडिसिन का करना, तो सारा अपडेट रहता है चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर जब मैं गई वहाँ पे तो मतलब मेरे को पूछते हैं ठीक है तू। मैंने कहा हाँ। उनको कुछ याद नहीं रहता कि उन्होंने कब क्या बात की, कब क्या कहा, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बेबी का भी इनको कुछ याद नहीं था, सिर्फ मेरे को पूछ रहे ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक हूँ। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे को बुखार है और काँप रहे हैं बुरी तरीके से। मैंने चेक किया, बॉडी एकदम गर्म थी। तो फिर एम्बुलेंस आई, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ भाई, हमारे महान हस्तियाँ जो घर बना रहे हैं हमारे घर के आगे, पूरा रास्ता हमारा ब्लॉक कर रखा है। एम्बुलेंस इस तरफ खड़ी है, बीच में बिल्कुल मेटेरियल डलवा रखा है, ना हमारी गाड़ी निकल सकती। और एम्बुलेंस में जो स्ट्रेचर आया था वो भी व्हील वाला आया, और वो व्हील वाले में कैसे निकाले वो उसे। अब आप सोचो कि उसने फिर दूसरी एम्बुलेंस को कॉल किया जो इस तरफ से आई, और वो खुद 2 बंदे आए, 3 बंदे हम थे, और फिर बराबर से अंकल और गौरव को बुलाया। तो मतलब टोटल इतने सारे लोग थे। तो वो स्ट्रेचर कितनी बार हाथों में उठाना पड़ा है, क्योंकि अब वो छोटे तो हैं नहीं कि उनको वही शोल्डर पे ले जाओ, क्योंकि वो इतने अनकॉन्शियस वाले स्टेज में है कि इनको आप प्रॉपर उठा भी नहीं सकते हो। तो फिर स्ट्रेचर पे कैसे कैसे करके उनको भाई लेके गए हैं। फिर मम्मी गई है उनके साथ गाड़ी में, और पीछे से ये स्कूटी पे गए हैं आदित्य और ये, क्योंकि गाड़ी भी हमारी स्टक थी। इसी चीज से मुझे चिढ़ लगती है कि इमरजेंसी हो जाए किसी की, इनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब है कि हमारा हो रहा है ना,
तो भाई इनके आज के बाद ये यहाँ आए ना किसी काम करने के लिए, गाड़ी भी हटाने की जरूरत नहीं है, इनका मटेरियल आए ना गाड़ी हटाने की भी जरूरत नहीं है, इन्होंने बहुत खून पिया हुआ है। आज पता है कितनी प्रॉब्लम हुई है, आप सोचो कि किसी की मतलब लाइफ थ्रेटनिंग पे आ जाए चीजें, आपको अपने काम की पड़ी है, आप अपना रास्ता ब्लॉक करके रखोगे, कोई निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है। फिर उसके बाद भैया पीछे से गए, मैं तो वहीं पे थी, बेबी भी वहीं पे थी, वो सोई हुई थी उस टाइम पे, तो कुछ टाइम तक तो भाई थोड़ा सा नॉर्मल करने में ही रह गया, नानी भी परेशान थी, फिर मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा पहुँचेंगे तो फ़ोन करके, क्योंकि स्कूटी पे थे। फिर आदित्य को फ़ोन किया मैंने, आपने तो उठाया नहीं, तो उसने बताया कि आप भी इमरजेंसी में अंदर ही गए हो। फिर बाद में इनका कॉल मुझे आया कि पापा की शुगर अब 90+ आ रही है करके, मतलब उन्होंने जाती जब शुगर चेक की ना, क्योंकि उन्होंने मीठा इतना सारा ले लिया था तो स्पाइक कर गई थी, तो 90+ उनकी शुगर आ गई थी, तब जाकर थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ जाके पूरी कराई, उन्होंने मुझे कॉल पे ही थी मैं तब उस टाइम पे कि फ़ाइल वगैरह बनानी है, तो पापा का सारा डॉक्यूमेंटेशन करवा के और फिर ये वहाँ से निकले। और आज इतनी गंदी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर इनका कॉल आया, फिर मैंने कहा बेबी के उठने का टाइम हो रहा है, उसको भूख लगी होगी, फिर नानी लेके बैठी थी उसे, फिर मैंने कहा आप बैठे हो तो मैं जाती हूँ। फिर मैं घर आई, मैंने उसका फीड बनाया, उसके कपड़े लिए, फटाफट से मैंने शावर लिया, 10 मिनट में मैंने सारा कुछ करके, ये देखो उसकी ये अभी झुका तो रखा है बैग और स्ट्रॉलर, ये मैं यहाँ से लेके गई हूँ। मैंने कहा पता नहीं शायद शाम तक आए, क्योंकि बच्चे भी सारे वहाँ बैठे थे, परेशान हो रहे थे, और नानी भी बाहर ही बैठी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं इसका फीड वगैरह ले जाती हूँ, वहीं पे कर लेगी, और मैंने कहा मैं वहीं पे रुकती हूँ शाम तक। फिर उसके बाद ये घंटे बाद ही आ गए थे घर, फिर भी हम वहीं पे इमरजेंसी थे। में वहाँ पे खड़ा तो बैठने तो देते नहीं है, अलाउ ही नहीं बंदे को करते। अलाउ करते हैं, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने कहा बीमार होने से अच्छा है भाई घर Seriously। चलो, कोई दिक्कत होगी तो मम्मी फोन कर ही देगी। क्योंकि अलाउ ही नहीं करते, रुकने का कोई फायदा नहीं होता, इतनी वो गर्मी एक को भी में नहीं रुकने देते वो इमरजेंसी में, जैसे ही फाइल का प्रोसीजर उनका पूरा होता है वो एक बंदे को भी बाहर कर देते हैं, पेशेंट को अकेला रखते हैं बिल्कुल। तो फिर अभी देखते हैं क्या है, अभी कॉल करके पूछेंगे ये, इससे पहले तो सब ठीक ही है और टचवुड जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई बहुत टेंशन हो गई थी आंसू सच में, इसलिए हमने व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। वो तो शुक्र है मैं वो कर चुकी थी, वीडियोस वगैरह सब कर चुकी थी, इसलिए आपको व्लॉग भी मिल गया होगा लास्ट डे देखने के लिए, अदरवाइज वो भी सब इस सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई थी तब। फिर हम वहाँ से अभी आए हैं, घंटा भर पहले ही आए हैं, यहाँ पे घंटा भी नहीं हुआ, घंटा ही हुआ होगा हाँ शायद। तो फिर आके बस ये नहाए हैं, नहा के हम बस शूट करने लगे हैं उसको फीड वगैरह कराने के बाद। तो भाई ये सिचुएशन हुई है आज, खेल रही होगी। हाँ, मैं तो बोलती हूँ थोड़ा सा खेलने को भी छोड़ा करो इसको। बाबू जी गंदा जगह में कहाँ है मेरे गाइस। हाँ यार, ये क्या तुम लोगों ने क्या बना रखा है ये कि यशु ज्यादा केयर नहीं करती बेबी की, पायल ही करती है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर वही बात बोलूंगी, आप लोगों को कैमरे पे जितना दिखता है उतना ही तो दिखे, मतलब हम जितना दिखाते हैं उतना ही तो दिखेगा ना। उसकी बॉडी का तो क्या हो गया भाई यार, हमारे लिए भी तो नया एक्सपीरियंस है, ऐसे मत बोलो यार, पता बुरा लगता है, ऐसी चीजें मत करो तुम लोग। कल को वो बड़ी होगी, देखेगी, कमेंट पढ़ेगी, अच्छा लगेगा उसे। गंदी बातें करते हो तुम लोग, कोई नहीं बोलेगा ऐसे आज के बाद, ठीक है। यशु बहुत प्यार करती है यार, बहुत प्यार करती है उसे, मेरे से भी ज्यादा प्यार करती है उसे, उसका सारा कुछ टेक केयर तो यही करती है। रात को फीड रात को मैं करवाती हूँ, कभी ये करवाती है, हमारा ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं ही करवाऊंगी रात को या दिन में मैं ही करवाऊंगी। मतलब कि अगर जो ज्यादा टायर्ड हो रहा है ना, जैसे मेरी आंखें मिच रही तो मैं इनको दे दूंगी कि डुगू संभालो, और इनको लगेगा कि बाबू मेरे से नहीं हो रहा तो मैं बोलूंगी मेरे को दे दो, मतलब हमारा ऐसा चलता है। अब यार आपको हर चीज कैमरे में थोड़ी आप 20 मिनट देखते हो वीडियो में, आप उसमें कैसे जज कर लेते हो कि मैं उसको सुसु बॉडी से गिन कर रही हूँ। मतलब जिस इंसान ने लड़ झगड़ के रोहा पीटी डाल के अपने आप को 1 साल ट्रॉमा में रखा है, उसकी जिंदगी में एक बच्चा है, और आप ऐसी बातें मतलब कैसे सोच लेते हो ये बातें आप अपने मन में। मत सोचा करो यार, बुरा लगता है, पता है कितना बुरा लगता है। आप पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज जिस दिन मैंने संभावना मैम का ब्लॉग देखा था ना, उस दिन उन्होंने ना रोते रोते एक बात बोली थी, और हमको भी वही सारी बातें आई थी बाद में। उन्होंने अब जब अविनाश सर को गले लगाया कि अविनाश फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। आपको पता है ये फैमिली कंप्लीट हो गई वर्ड कितना पेन देता है, और ये पेन आपको कौन देता है? सोसाइटी। कभी भी कोई कपल ये चीज नहीं सोचता अपने माइंड में कि फैमिली कंप्लीट, क्योंकि वो तो कंप्लीट है यार, आपस में वो दोनों साथ में रह रहे हैं, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनके पास भी पेट्स है, हमारे पास भी पेट्स है। मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं आई थी फैमिली इनकम्प्लीट वाली। मुझे ये फीलिंग किसने दी है? सोसाइटी ने। जब मेरे को ऐसा दिखाया गया कि मैं अपने पेट्स के साथ हूँ और लोग अपने बच्चों के साथ हैं, मुझे जब बिल्कुल सेपरेट किया गया, मुझे ये रियलाइज करवाया सोसाइटी ने कि तुम अधूरे हो क्योंकि तुम्हारे पास बच्चा नहीं है। तो जो ये एक टैग आपको पेन देता है ना, ये पेन वही लोग समझ सकते हैं जिनको बहुत मुशक्कत के बाद बच्चे मिले हैं, जिनके IVF फेल हुए हैं, जिनको 10-10, 15 साल से प्रेगनेंसी नहीं है, जिनको लोग
आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, बहुत कड़वी लगेगी लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। जो ऐसी फीमेल्स होती है ना जो कंसीव नहीं कर पा रही, और सामने से अगर कोई एक ऐसी फीमेल है आपके आजू बाजू पड़ोस या कुछ भी जो मतलब प्रेग्नेंट है या कुछ है, तो वो लोग ना आपसे कटने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हाय सामने वाला आपको किसी नजर से देख लेगा, कहीं नजर ना लग जाए, आपकी चीजें आप रिवील नहीं करोगे कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि पता नहीं वो उसको क्या बना के रख देते हैं उसकी इमेज कि भाई इसे बच्चा नहीं हो रहा, पता नहीं ये छीन ना ले हमारा। तो सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है, ठीक है। आप उनसे जाके पूछो जिनके साथ ये चीजें बीती हैं, उनको क्या फील होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सारी चीजें फील की हैं ये वाली, हालांकि मैंने कभी इस चीज पे बात नहीं की, बट ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप एक 20 मिनट का व्लॉग देख के किसी भी चीज को जज मत करो, ठीक है। किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो वही जानता है, ठीक है। वो हमें दोनों को बहुत प्यारी है। हाँ, ये थोड़ा उसके लेके प्रोटेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि मैं उसको वैसा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है आगे उसे सोसाइटी फेस करनी है, उसे बहुत सारा कुछ फेस करना है। हो सकता है लोग उसको पता नहीं कल के दिन क्या बोले, तुम्हारे तो सिर्फ 2 माए ही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज में डुबू पर जाए, लेकिन जो मैं मुंह फट हूं ना उसमें तो वो मेरे पे ही जाए, कि उसको जवाब देना आए, वो अपने लिए लड़ सके, आंसर कर सके कि मैं 2 माओं के साथ बहुत खुश हूँ और 2 माओं में मेरे 2 बाप भी हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ। तो आप ये चीजें मत सोचो, ठीक है। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के लिए जो लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी, और अब मैं अपने मुंह से जब बता रही हूँ ना, तो कभी भी ऐसी फीमेल्स को कभी ऐसे रियलाइज मत करवाओ भाई, बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं बता रही हूँ, स्लो पॉइजन जो असर करता होगा ना बंदे को, हर दिन जो मारता है वो ज्यादा दुख देता है, ठीक है। तो बेबी का जो ट्रॉमा है ना वो बहुत गंदा होता है, शायद मुझे लगता है ऐसा ट्रॉमा और कोई हो भी नहीं सकता। चल अपन की बात कर रहे हैं, छोड़ा अपने फिर भी मतलब हम तो गुजरे हैं ना उस चीज से, तो हमको पता है कैसा लगता होता है उस चीज कोई में। नहीं गाइस, बीच में देख भी लेते हैं, खेल रही है वो मस्त। एक बार बस भाग के देखा, दूध तो नहीं निकाला उसने। दूध तो नहीं निकाल दिया आपने, पालक पनीर से मम्मा परहेज करती है। मैं साफ करती हूँ उसकी पॉटी, पता है आपको। मैं तो उनको उठाती भी नहीं हूँ, कभी सोए रहते हैं ना ये। हाँ, मैंने तो बस शुरू में साफ की है इसकी पॉटी, अब तो यही साफ करती है। हाँ, ये नहीं करते कभी भी, मैं ही करती हूँ उसकी पॉटी हमेशा साफ। और मैं इसके मुंह बनाने से पता लग जाता है मुझे, शक्ल देख के कि कब इसने पॉटी की होगी। मम्मी बेटे को पालते हो, मैं क्या कोई नहीं बता रही हूँ मैं। तो भाई अभी एक पार्सल आया हुआ है, वो खोल लेते हैं। फिलहाल चाकू ले आते हो। मैं आज मेरे थोड़ी है ना गाइस, मैं आपको बताती नहीं, फिर आप लोग कहोगे तो सही, खाने को तो रुकती नहीं है, कभी इसको कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए हैं, फिर कहेगी तेरे दिक्कत हो रही है, मेरे दिक्कत हो रही है, क्या कर सकते हैं भाई। चल अभी नहीं जा रहा इतनी दिक्कत हो रही है। तो भाई एक कोरियर आया है, लेट्स अनबॉक्स इट। पकड़ियो बाबू। ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत क्या आती फिर? अच्छा ये तो बता दो कि पापा अभी ठीक है? कि अभी 95 आ गई उनकी शुगर, और पापा ठीक है, स्टेबल है। बट अब जो ट्रीटमेंट चलेगा इन्फेक्शन वगैरह जो है, और हमने डॉक्टर भी चेंज किया है, डॉक्टर भी हमने मेडिसिन वाला लिया है इस बार। ठीक है। तो भाई ये भेजा भाई काजल कनौजिया जी ने, समझदार हैं लोग। मैंने बोला था कि एड्रेस के अंदर ही अपना नाम लिख देना। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। हमको भी पता रहे ना यार किसने भेजा है। काजल कनौजिया जी फ्रॉम मुंबई। मुंबई से आया है आपके लिए, मुंबई से गिफ्ट आया है। देख लो मेरी, ये पहनाया मैंने लाडो को अपनी आज। हाँ 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 हाँ। ये तो कुछ सेम चिज्जी लग रही है। सेम चिच्ची आ गई। अरे डैडा सेम चिच्ची क्यों भेजी है माची ने? हैं? माची ने सेम चिच्ची ये तो क्यों आई मैंने है? पहले मंगाया हुआ है शायद। माची ने सेम चिच्ची को भेज दी। वेरी क्यूट। सेम ही है, बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट भेज दिया। दिखाना, देख लो, ये है वही सॉफ्ट टॉय। सेम ऐसा मैंने एक मंगाया, बस उसका ये कलर नहीं है, उसमें पिंक वाला नहीं है उसमें। हाँ, बस बिल्कुल सेम है, डिट्टो है जो इसके उसमें रखा हुआ है, कॉट में। हाँ, बस थैंक यू सो मच भाई। और एक ये भेजा, ये क्या है? लेट्स मी। ये तो मुझे कोई ड्रेस लग रही है। ओ, आपके लिए पिंकू ड्रेस आई है सोना, आप लो क्यों ले हो? पार्टी वेयर से ड्रेस मेरा गुंडू। हाँ, ओ कितनी प्यारी है। वो देखो कितनी प्यारी फ्रॉक है आपकी। देखो हाँ, देखो। ओ माय गॉड, सच में बहुत सुंदर है यार, बहुत ही प्यारी है। पीछे से दिखाना, वो है। हाँ, वही देख रही थी मैं, चेन है ना, बस ठीक है। चलो, बहुत सॉफ्ट है ये, अंदर से तो सॉफ्ट होगी। हाँ, अंदर से भी सॉफ्ट है, बाहर से भी सॉफ्ट। बस ठीक है, क्योंकि बेबीज के वैसे भी ना उनके उससे बनते हैं कि इनको हार्म ना करे कुछ। ठीक है, बस। कब पहनोगे आप ये कपड़े? ये तो मैं दादा सोच रहा हूँ कि फिर नामकरण पे यही पहन लेता हूँ। हाँ, ठीक है। माची ने भेजा है ना। हाँ। अच्छा माची खुद ही आ जाती बॉक्स में बंद होके। मेरी लड़की के बारे में सुनो। हाँ, क्या लो, माची खुद ही आ जाए बॉक्स में बंद होके।
बाबू चल, मेरी लड़की रो रही है यार। चलो गाइस अब ये अनबॉक्स कर दिया, तो थैंक यू सो मच अगेन भाई का थैंक यू सो मच, थैंक यू के लिए। सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा। चलो तो फिलहाल अभी हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं भाई रात के 12:55, यानी कि ऑलमोस्ट 1। और अब जाके भाई वो सोई है, अभी भी कच्ची पक्की नींद हो, मैं कोई भरोसा नहीं है कि कब उठ जाए। अब क्या हुआ? रोना आ रहा है, क्यों रोना? क्या दिन हो गया उसका। हाँ तो सही में पूरे दिन, तो दिन में भी इतना ज्यादा कितना सोई है बाबू? कहाँ सोई है? तभी सोई है बस जब आप पापा को लेके गए हो, नानी को भी गोदी में लेके बैठी थी तभी सोई है बस, वही टाइम। मुश्किल से घंटा 2 घंटा सोई है आज पूरे दिन में। आज वो बिल्कुल नहीं सोई भाई, क्योंकि आज वो गोदी में थी। पहले उन्होंने यहाँ सुलाया हुआ था उसको, सुबह की बात है, लेकिन वो तो सुबह के बाद फिर ये उधर सुबह ही चले गए थे, क्योंकि 10-11 बजे की बात होगी वो, 10 से 11, हाँ 11 बजे की बात है। उसके बाद मैं उसको ऐसे का सोता सोता उठा के ले गई थी, वो सो ही रही थी। वहाँ जाके भी वो सो ही रही थी, इतना उनको भेजा उस टाइम पे वो सोई, बीच में वो जगी। फिर मैं यहाँ पर आई थी उसका फीड लेने, नहा के गई हूँ, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और फिर फीड वगैरह करके वो फिर चित हो गई। ठीक है, फिर जैसे ही उसे यहाँ पे लेके आए, वो तब से अगर वो सोई हो लड़की, 1 मिनट के लिए वो सोई नहीं है। ऊपर से हमको टेंशन क्या हो रही है, कि टेंशन तो खैर क्या ही होती है, वो वैसे तो हम उसको 2-2 घंटे में फीड करा देते सबसे शुरू में, जब मतलब आई थी ना बेबी, तब फिर 2-2 घंटे में फीड कराते थे, वो तभी मांगती थी। अब फिर उसके बाद उसका 1-1 घंटे में हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे भाई। लेकिन आज ना उसको पता नहीं क्या ही हो रहा है, आज वो आधे घंटे में, 40 मिनट में, पौना घंटे में ऐसे फीड ले रही है। और हम उसको जब ऐसे फीड कराते हैं ना, थोड़ा टेंशन रहती है वॉमिट ना कर दे, क्योंकि करती है काफ़ी बार। और फिर फीड कर रही है और फिर रो रही है, फिर बीच में छोड़ रही है, पूरा फीड भी नहीं कर रही। तो आज ना अलग ही जोन में चल रही है वो, मन कर रहा है खेल रही है, मन कर रहा है वह आंखें मिच रही हैं उसकी यूं, पूरी भांग धतूरे की गोली में है, नशे में। और लेकिन अरे भाई सो जा माता रानी, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन, तो सो जा, हमको भी जीने दे थोड़ा सा। तो भाई अब जाके जो सुलाया, मैं तो ऐसी हो गई ना, सारी तो आरती गा ली, सारे गाने गा लिए, दर्द भरे भी गा लिए, रोमांटिक भी गा लिए, तुम तो ठहरे परदेसी भी गा लिया हैं, और वो आता जाता किस्सा नहीं तू मेरी पूरी कहानी है, और लोरी भी सुना ली, चंदनिया सब सुना लिया भाई। वो जो लड़की सोई, और पता है बहुत टैलेंटेड है वो लड़की। अगर आप उसको कोई गाना सुना रहे और उसको वो गाना गंदा लगा, उसको नहीं पसंद, पता है कैसा रोएगी? सारी बॉडी का खून ना चेहरे में उतार लाती है, चेहरे में, और बिल्कुल डांवर को टुकड़ा हो जाती है। इतना अपना पूरा ब्लड इस फेस में ले आई, मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो किस तरीके से रोती है। और एक दिन तो रात को मुझे वो कह रहे हैं, ये वो सो नहीं रही थी, तो सोते सोते नहीं तेज रोई है, तो इनके उस टाइम पे नींद में थे, तो मुझे बोलते हैं तूने कुछ किया है इसे। मैंने कहा दिमाग खराब है, थप्पड़ मार दूंगी कि जाके, मैंने खुद रो रही है वो, खुद रो रही है, तो मैं क्या करूं बताओ। आज जब खुद रोई है ना ऐसे, तब पता चला है इनको, जब मुझे मालिश कर दी तो इतनी तेज रोने लग गई। तो उसको टी शर्ट पहना रहे थे, मालिश कर दूं सो जाएगी, तो उसको टी शर्ट पहना रहे हैं। क्या हुआ था? टी-शर्ट का एक बटन ऊपर नीचे लग गया था। यही उम्मीद है, अपने भी उल्टे पुल्टे बटन लगा के कई बार बाहर तक घूम आते हैं, पता है आपको, कभी उल्टी टी शर्ट पहन के, कभी बटन, तो एक दिन तो पता नहीं बटन लगा के, हाँ जिस दिन बेबी का कॉट लेने गए हैं, यहाँ वाला बटन यहाँ बंद कर रखा है, और फिर कह रहे हैं ऊंचा नीचे क्यों हो रहा है, तो उसको वहां पर जाके बोल रहे हैं, हाँ फिर जाके वहां बोलते हैं वॉशरूम है भैया, यहाँ पे वॉशरूम में सुसु करने थोड़ी जाना था, बटन सीधे करने जाना था। ऐसे उल्टे काम करते हैं उसके भी। मैं कभी भी ना, देखो मैं बताती हूँ हमारा काम क्या है, हम ना रात को वो 3 बार उठती है, 4 बार, पहले वो सिर्फ 2 बार उठती थी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे वो अपने असली रंग में आ रही है। ठीक है, असली रंग में मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, कोई इसको परेशान करने वाला आया है, वो तो को मजा आ रहा है सोच सोच के। तो तो फिर पता क्या हुआ, मजा आ रहा है। मैं ना उससे परेशान नहीं होती, मैं सच बता रही हूँ, मैं उससे बिल्कुल इरिटेट नहीं होती। मेरे को ये है कि रो रही है, फीड कर लिया, चुप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, खेल रही है, जाग रही है, बातें कर ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीड भी कर लिया, खेल भी लिया, पोटी भी कर ली, पूपू भी कर लिया, डकार भी ले लिया, पेट भी ठीक है, उसके बावजूद जब वो जान पूछ के मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं उसको पूछती हूँ कि भाई अब तूने दूध भी पिया है, सब कुछ ठीक है, कपड़े भी एकदम, आप मानोगे नहीं,
वैसे तो सारी माएँ खैर ऐसा ही करती होंगी। मैं दिन भर में ना अगर वो हल्का सा भी मतलब उसका अगर थूक भी लग जाएगा ना, या दूध तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके तुरंत कपड़े चेंज, दिन भर के मैं 4 हैंकी चेंज करती हूँ उसकी, दिन भर में 3 से 4 उसकी बिब चेंज करती हूँ मैं, कि जरा सा भी अगर लगे ना दूध तो स्मेल ना आए, उसके कपड़ों में कुछ ना हो। रात तक उसके 4 से 5 जोड़ी कपड़े बदल दिए जाते हैं भाई, ठीक है। और उसको कभी मॉइस्चराइजर लगा, कभी कुछ लगा, क्योंकि उसकी स्किन काफी ड्राई है, उसकी बहुत ड्राई स्किन है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझे नहीं पता बच्चों की कितनी ड्राई होती है, बट उसकी बहुत ड्राई स्किन है भाई। आप उसे ना तेल से नहला लो, आपको मुश्किल से 5 मिनट डुगू, 5 मिनट बाद ही आप जब उसको अल्टा पल्टी करके देखोगे ना, तो पेट पे मान लो आपने तेल लगाया तो आपको दिखेगा नहीं भाई लोगों कहाँ ने गया हमें है। इतने सारे सजेशन दिए थे, ऐसा करो वैसा करो, सब कर लिया भाई, नहीं फिर भाई, भी नहीं उसके साथ सोती। कोई उसको ट्रिक नहीं सोना उसी चलती। टाइम पे जब वो हाँ, चाहेगी जब वो सोना। चाहेगी। तो शी कभी इज द कभी जब वो क्वीन, ऐसे क्वीन, करती है ना, क्वीन। जब ऐसे मतलब बिना मतलब का जब करती है, तब मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कि भाई प्लीज सो जा, प्लीज सो जा। पर वो नहीं सोती, कभी कभी तो जिद ठान लेती है। अभी भी आप मानो कि मैं एग्जैक्ट 12 बजे नहाने घुसी हूँ, क्योंकि आज का पूरा दिन इतना बिजी गया था। सुबह उठे, हमारा क्या टाइम होता है, हम 10:30 बजे उठते हैं। जब हम अगर सुबह हम 7:30 उठ गए तो उठ गए, वरना हम उठेंगे 10:30। 10:30 मैं क्यों बोल रही हूँ कि 10:30 बजे पूरे या 10:26 पे अनुष्का यहाँ आती है, तो तब हम फटाफट उठते हैं कि अच्छा वो आ गई है। तो उठने के बाद वॉशरूम उठा के ब्रश व्रश करके मैं सीधा एडिटिंग करने लगती हूँ। ये बेबी को फीड वगैरह कराने लगता है, उसके डायपर वगैरह चेंज किया, ठीक है। उसके बाद नाश्ता, मतलब ये करते करते आदित्य का फोन आएगा, दीदी नाश्ता ले आओ, मैं उसको बोलूँगी हाँ भाई ले आ। कई बार मैं नहा लेती हूँ, कई बार मैं नहीं नहाती, मैं सच बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद बीच में जितनी एडिटिंग हुई वो करके नाश्ता करते हैं हम लोग बैठ के। नाश्ता करने के बाद मैं एडिटिंग कंप्लीट करती हूँ, और वो महारानी अगर सो रही है तो सो रही है, ये अपना थोड़ा सा अपना मुंह सीधा करके या कुछ अपना फेसबुक वगैरह का देख लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है भाई। उसके बाद वो एडिटिंग कंप्लीट करके वीडियो ऑप्टिमाइज करके ये उधर जाते हैं, पहले मतलब मैं ही करती हूँ सारा काम, फिर ये उधर जाते हैं देखने पापा को तबीयत वगैरह कैसी है, मेडिसिन का देखने, सारा कुछ शुगर वगैरह, ठीक है, ये सब चलता है। उसके वे उतने वो उठ जाती है। उठने के बाद हम उसको पानी गर्म करके नहलाते हैं, ये नहलाते हैं, मैं शैम्पू और क्लिनजर पकड़ाती हूँ, पूरा उसको रगड़ रगड़ के नहा नुलू के मैं उसको अंदर टॉवल में लेकर आती हूँ। फिर सारा कुछ मैं ही करती हूँ, कपड़े पहनाना, ये करना वो करना, फीड कराना, उसके बाद सुलाना, सब कुछ मेरा काम है। फिर ये अपने किसी काम को, मान लो पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, ड्रिप चढ़वानी है या कुछ करना है, फिर ये अपने काम को निकल जाते हैं, तो वो मेरे साथ रहती है पूरा दिन। फिर ये आते हैं, आने तक उसने एक बार पॉटी भी कर ली होती है, ठीक है, जो कि मैं नीट एंड क्लीन करके उसको फिर से कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को मुझे बोलते हैं भूख लगी है, भूख के नाम पे बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ रोटी बनाऊँ, चावल बनाऊँ, ओट्स बनाऊँ, सब मना कर देंगे। फिर उसके बाद 6 बज जाते हैं तो अनुष्का ही जाती है, फिर हम रात का डिनर की तैयारी करते हैं। तैयारी होती है कि वो महारानी सो रही होती है तब तक, लेकिन जैसे ही खाना हमने अब रूम में रखा, वो देखते खाना आ गया, वो देख लेती है, वो एक आँख खोल के अच्छा वह कि भैया मुझे उठाओ, तीनों हम साथ में खाना नहीं खा सकते। उसके बाद हम वही बारी बारी करके खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद से उसका जो जागना चालू हो होता है जाता है। वो उसका टाइम शुरू है, वो टाइम उसका शुरू है। अब इसी के बीच में ये उसको संभालते हैं, मैं उसकी बॉटलें, हाँ सुबह के टाइम पे उसकी सारी बॉटलें स्टाइलाइज करते हैं हम, फिर शाम के टाइम फिर स्टाइलाइज करती हूँ मैं बॉटल उसकी, फिर रात के टाइम तीसरी बार स्टाइलाइज होती हैं उसकी बॉटलें, ठीक है। इसी बीच में उसके कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, अपने खुद के कपड़े धोना, थोड़ा बहुत अपना किचन का देखना, मतलब, और हाँ दिन भर के कोरियर रिसीव करना, वो तो मैं भूल ही गई। और हाँ सामने वाले जो घंटी बजा बजा के गाड़ी इधर कर लो, गाड़ी उधर कर लो, हमारा ये रेत आ रहा है जी, हमारा ये आ रहा है जी। तो ये सब ना इस टाइम पे चल रहा है लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना नहीं आती हैं जो आप पहली बार करते हो, तो इसमें इरिटेट होना और कभी कभी पैनिक होना, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक, मेरा नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं सच बता रही हूँ आपको। वैसे ये चीज़ अपने बारे में कभी लोग बोलते हैं, बट मैं सच में ऑनेस्टली बात बता दूँ कि मेरा नेचर है शॉर्ट टेम्पर्ड वाला, लेकिन मैं उसके साथ इतना इतना वो रहने की कोशिश करती हूँ ना, इतना पेशेंस से रखने की कोशिश करती हूँ। जब वो ऐसी सिचुएशन में आती है, इस वाली जोन में, इरिटेट में, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, डुगू यार लो यार थोड़ी देर, फिर जब ये माँ भी ये नहीं सोएगी मेरे से, पकड़ थोड़ी देर, फिर मैं थोड़ा सा कुछ सुनाऊंगी उसको, है ना, डैडा तो कितने गंदे होते हैं, मैं ये उसको क्या बोलते हैं, मम्मा तो कितनी गंदी होती है, या फिर हम दोनों के पास मम्मा पापा का टॉपिक ही हट गया तो मामू तो कितना गंदा होता है। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ दादी तो कितनी गंदी होती है, मैं तो सब बोल देती हूँ उसको, ठीक है, नानी तो कितनी गंदी होती है, मैं सब बोल देती हूँ उसको। सबसे ज़्यादा खुश होती है मामा की सुनने में, मामा की बुराई। और अरे तेरे से क्या कहता है, मैंने कहा भाई ये तो चुप नहीं हो रही आज, अरे चुगली कर लो ना इससे मेरी।
मैंने कहा आज तेरी चुगली करके भी काम नहीं चल रहा। मैंने कहा तेरी चुगली पे भी आज रो रही है ये, इसको नहीं सुननी तेरी चुगली। मैंने कहा आज ये नाराज है लड़की। तो भाई ऐसे हमारा फुल टू एंटरटेनमेंट चलता रहता है उस बच्ची के साथ। तो भाई हमारी लड़की ये भी सो रही है और देखो कब तक सोती है। वैसे तो 1 बज रहा है, 3 बजे उसके उठने का टाइम हो जाएगा, तो 2 घंटे सोना है क्या? क्या करेगी सो के बाबू? छोड़, तो पड़ेगा बाबू, लूडो वूडो खेल लगता है कुछ। जाना मेरे तो। अच्छा आपको तो हॉस्पिटल भी जाना है सुबह, तो इनको तो हॉस्पिटल भी जाना है सुबह। और सुबह मेरी छाती पे देखो कितने सारे काम रहेंगे अब, वीडियो एडिटिंग करना, बेबी को संभालना, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करना, सारा कुछ। टाइम पे ना सच बताऊँ ना बहुत डिफिकल्टी हो रही है। जो बच्चे खुद पालते हैं ना उनके लिए, और खासकर मतलब जैसे मतलब हम दोनों का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है यार, पर ठीक है, बस थोड़े टाइम की बात है, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पर बाबू थोड़ी बड़ी हो रही है जैसे जैसे, वैसे कुछ कुछ नया ही कर रही है। डराती हूँ मेरे को भी डर। बदतमीज कहीं का शैडड़ा से। मैंने कहा कौन हो कर रहा है। चलो गाइस अभी हम प्लीज सोने जाते हैं। आपसे मेरे को तो मिलेंगे जरा हम। भी नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ अब। बाबू तो पागल है क्या, चुपचाप सो पर जाए बिल्कुल भी यार। नींद मुझे तो नहीं आ सुबह रही उठ के आंखों जल्दी में। जाना पड़ेगा, मेरे को सुबह उठ के जल्दी जाना पड़ेगा तो हॉस्पिटल। ठीक है सो जाओ आप, मेरे को तो नींद बाबू जब आएगी तभी सो पाऊंगी अब मैं। जब अभी आंखों में नींद ही नहीं है मेरे को तब नींद आ रही नहीं आए थी तो फिर यार। 3 बजे तू ही फीड मेरे करा को दिया। 7:30 8 बजे नींद आ रही थी बाबू, बहुत तेज। उस टाइम पे तो मुझे भी आ पता रही नहीं थी। बहुत ही मुझे तेज भी आ आ रही रही थी थी उस तब। टाइम पे, पर तेरी ये कसम। अगर उस टाइम पे सो जाती ना बेबी तो मैं सो जाती सच मैं भी में। सो जाती उस पर तो टाइम पे। सोई ही नहीं, क्योंकि आज हमने जल्दी खाना खा लिया था। हाँ। क्योंकि आज मैंने ना पुलाव बनाया था, मैं सोची थी सच पहले में उस शूट टाइम पे करूँ। तो मेरे को भी बहुत ही हाँ, भयंकर उड़ने नींद आ वाली रही थी, नींद उड़ने आ वाली रही थी नींद आ सच रही थी में। सही में। हाँ। ऊपर से पता है आपको क्या हुआ, आज हमारे दोनों घर में ना एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ है। चल ही नहीं रहा। 4-5 घंटे तक बंद कर दिया और अभी तक वो चला नहीं है। कितने बजे कपड़े सुबह तक धोती ही मैं बच्चे चलेगा के? मेरे को लग रहा है। 8 बजे धो रही हूँ मेरे ख्याल में कपड़े। तब से लेके अब तक देखो टाइम 1:05 हो गई है, 1:07। अब तक नहीं चला हमारा वाईफाई। हम इतने दुखी हैं। हम इतने महान हैं, दोनों में एक ही लगवा लिया कंपनी। ये भी नहीं कि भाई रिस्क वाले बात है, कभी एक नहीं चला एक चला लिया, नहीं जो दोनों ही लगाएंगे। बंद होगा तो दोनों ही बंद होंगे, ठप होंगे तो दोनों ही ठप होंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।